ओके, तो आज अपन बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के बारे में और ये आती है एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा की कैटेगरी में। तो शो का फॉर्मेट एलिस इन द बॉर्डरलैंड से काफी हद तक मिलता जुलता है और कुछ का तो ये भी मानना है कि उससे भी अच्छा है। खैर, तो अगर बात करें इस शो की प्लॉट की, तो बेसिकली होता ये है कि कुछ लोगों को एक फैसिलिटी में इकट्ठा किया जाता है जहाँ उन्हें कुछ गेम खेलना होता है और जीतना होता है, नहीं तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बेसिकली उन्हें मार दिया जाएगा। तो शो का कॉन्सेप्ट अच्छा है और स्टोरी भी एकदम सही है और इसलिए इस वीडियो में मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में सॉन्ग ही यून को दिखाया जाता है जिसकी बेटी जायून का बर्थडे होता है, इसलिए उसकी मॉम उसे पैसे देती है ताकि सॉन्ग यून अपनी बेटी को डिनर के लिए ले जा सके। पर सॉन्ग यून को और पैसे की जरूरत होती है तो वो अपनी माँ के एटीएम चोरी कर लेता है और पैसे निकाल लेता है और पैसों को वो हॉर्स राइडिंग में लगा देता है और 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। पर सॉन्ग यून ने लोगों से काफी सारे पैसे उधार लिए होते हैं, इसलिए कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और सॉन्ग यून को पकड़ लेते हैं और उसकी अच्छी खासी धुनाई कर देते हैं। पर जब सॉन्ग यून उनके पैसे देने के लिए अपना जेब चेक करता है तो उसके पास पैसे नहीं होते, तो उसे याद आता है कि भागते हुए एक लड़के से टकरा गया था और उसी ने उसका जेब काट लिया। तो अब सॉन्ग यून के पास पैसे नहीं होते तो वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं उनके पैसे वापस करने के लिए, जिसके बाद सॉन्ग यून किसी तरह कुछ पैसे जुगाड़ करता है और फिर अपनी बेटी को डिनर के लिए ले जाता है। जिसके बाद सॉन्ग यून स्टेशन पहुंचता है पर उसका ट्रेन मिस हो जाता है और सॉन्ग यून वहां बैठकर ट्रेन का वेट कर रहा होता है। तभी एक बंदा आता है और वो सॉन्ग यून को बोलता है कि वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहता है जिस गेम का नाम होता है दागची, और अगर वो जीता तो वो उसे 1 लाख वॉन देगा और सॉन्ग यून खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और सॉन्ग यून काफी हारने और मार खाने के बाद फाइनली वो जीत जाता है और उसे उसके 1 लाख वॉन मिल जाते हैं। फिर वो बंदा सॉन्ग यून को एक कार्ड देता है और बोलता है कि अगर वो और पैसे जीतना चाहता है तो वो उसे कांटेक्ट करे। जिसके बाद सॉन्ग यून अपने घर पहुंचता है जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि जायून अगले साल अपने स्टेप डैड के साथ यूएस शिफ्ट हो रही है। तो सॉन्ग यून नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, पर उससे काफी सारे पैसों की जरूरत होती है अपनी बेटी की कस्टडी वापस पाने के लिए। तो सॉन्ग यून उस नंबर पर कॉल करता है, जिसके बाद सॉन्ग यून को एक वैन में लाया जाता है जहाँ उसके साथ और भी लोग होते हैं और उन सबको बेहोश कर दिया जाता है। तो उन सबको एक फैसिलिटी में लाया जाता है जहाँ टोटल 456 प्लेयर होते हैं और इस फैसिलिटी का जो होस्ट होता है वो होता है फ्रंटमैन, जो इन सब पर नजर रखे हुए होता है। और इन सब में एक चीज कॉमन होती है कि सारे लोग कर्ज में डूबे हुए होते हैं। खैर, तो सॉन्ग यून प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो एक बुढ़ा होता है और उसका नाम होता है ओइल नम। तो उसके ब्रेन में ट्यूमर होता है, इसलिए वो यहाँ आया था क्योंकि उसके लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली थी। तभी वहाँ सैब्यू और जैन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि सैब्यू ने उससे पैसे उधार लिए होते हैं और सैब्यू वही लड़की होती है जिसने सॉन्ग यून के पैसे चोरी किए थे। तो सॉन्ग यून उसे पहचान जाता है और उससे अपने पैसे मांगने लगता है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। तो गार्ड्स बताते हैं कि उन्हें यहाँ 6 दिन रुक कर 6 अलग अलग गेम में हिस्सा लेना होगा और जीतने वालों को यहाँ ढेर सारे पैसे मिलेंगे। जिसके बाद उन सबको एक कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है जिसमें 3 रूल होते हैं। पहला कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से खेल नहीं छोड़ सकता, दूसरा कि जो प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और तीसरा कि अगर मेजोरिटी गेम नहीं खेलना चाहती तो वो लोग गेम को बीच में ही छोड़ सकते हैं। जिसके बाद उन्हें गेम के लिए ले जाया जाता है जहाँ सॉन्ग यून सांगू से मिलता है जो उसके बचपन का फ्रेंड होता है। तो सॉन्ग यून सांगू को देखकर काफी सरप्राइज होता है क्योंकि उसके मॉम ने बताया था कि वो किसी बिजनेस के ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ है। खैर, तो सबसे पहला गेम होता है रेड लाइट और ग्रीन लाइट। तो रूल काफी सिंपल होता है कि डॉल जैसे ही गाना गाना स्टार्ट करेगी उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही बंद करेगी तो वो लोगों को रुक जाना है और अगर कोई हिलता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पहले तो इन्हें ये सब किसी जोक की तरह लग रहा होता है, पर एक बंदा हिल जाता है और उसे गोली मार दिया जाता है और अभी इन्हें रियलाइज हो जाता है कि सबकी लग चुकी है। तो सब डर के इधर उधर भागने लगते हैं और सबको गोली मार दिया जाता है। तो अब इनके पास एक ही रास्ता होता है कि किसी तरह इस गेम को कंप्लीट किया जाए। तो वो लोग जैसे तैसे करके इस गेम को कंप्लीट करते हैं और जो लोग मर चुके होते हैं उनकी बॉडी को ले जाकर ठिकाने लगाया जाता है। खैर, तो अब 456 प्लेयर में से केवल 255 प्लेयर ही बचे हुए होते हैं, पर अब कोई भी गेम खेलने को तैयार नहीं होता। और रूल नंबर 3 कहता है कि अगर मेजोरिटी चाहे तो इस गेम को यही खत्म किया जा सकता है। तो लीडर वोटिंग कराने के लिए तैयार हो जाता है, पर उससे पहले उन लोगों को प्राइज मनी दिखाया जाता है। तो हर एक प्लेयर पर 100 मिलियन वॉन का बैट लगा हुआ होता है और अगर वो लोग गेम छोड़ देते हैं तो सारे पैसे मरने वालों की फैमिली को दे दिए जाएंगे। और इस टोटल गेम की प्राइज मनी 45 बिलियन वॉन है। जिसके बाद वोटिंग कराया जाता है और मेजोरिटी के लोग गेम छोड़ना चाहते थे तो गेम को यही रोक दिया जाता है, पर अगर फ्यूचर में मेजोरिटी गेम को दोबारा स्टार्ट करना चाहे तो वो लोग ये गेम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। जिसके बाद सभी को उनके घर छोड़ दिया जाता है और फिर अगले दिन सॉन्ग यून पुलिस को जाकर सब बताता है। पर ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें सॉन्ग यून की बात पर यकीन नहीं होता और वो लोग उसे पागल समझते हैं। तो सॉन्ग यून उन्हें कार्ड दिखाता है पर उसमें जो नंबर होता है वो रॉन्ग नंबर होता है। जिसके बाद सॉन्ग यून अपने घर जाता है पर उसकी मॉम घर पर नहीं होती। वहीं सैंगू अपनी मॉम को छिप कर देख रहा होता है। तभी वहाँ सॉन्ग यून आ जाता है। सैंगू बताता है कि उसके ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है, उसने क्लाइंट के पैसे चोरी कर स्टॉक मार्केट में लगा दिया था और वो सारे पैसे डूब गए। तभी सॉन्ग यून को हॉस्पिटल से कॉल आता है।
सॉन्गयुन की मॉम के पैर में चोट लगी थी और डायबिटिक्स का इलाज ना होने की वजह से वो काफी बढ़ गया था। तो डॉक्टर बताते कि उनका इलाज हो सकता है पर उन्हें उनका पैर काटना पड़ेगा, पर उसमें काफी सारे पैसे लगने वाले थे और सॉन्गयुन के पास इतने पैसे नहीं होते और उसने अपनी माँ के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। तो सॉन्गयुन पैसे मांगने अपनी वाइफ के पास जाते हैं पर वो मना कर देती है और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि सॉन्गयुन आया था पैसे मांगने। तो वो बंदा जाकर सॉन्गयुन को पैसे देता है और बोलता है कि उसकी फैमिली से दूर रहे, पर सॉन्गयुन उसे मारने लगता है। तभी उसकी बेटी वहां आ जाती है। दूसरी तरफ अली अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है पर उसका बॉस मना कर देता है और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और अली वहां से पैसे लेकर भाग जाता है। जिसके बाद अली अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी को पहली फ्लाइट पकड़कर वहां से जाने के लिए बोलता है। वहीं सैब्यू एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसकी माँ को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाना होता है, पर उसे काफी सारे पैसों की जरूरत होती है और उसने पहले भी उसे पैसे दिए थे, पर एक बंदा उसके पैसे लेकर भाग गया था और सैब्यू ने अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी माँ को लेकर आएगी। जिसके बाद हमें ऑफिसर होंग को दिखाते हैं। होंग का भाई इनो कुछ वक्त से गायब होता है और वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा होता है। तो होंग इनो के घर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि इनो काफी वक्त से अपने घर वापस नहीं आया। जब होंग घर की छानबीन करता है तो उसे एक कार्ड मिलता है और ऐसा सेम कार्ड होंग ने पुलिस स्टेशन में सॉन्गयुन के पास भी देखा था। तो होंग जाकर सॉन्गयुन से इस बारे में पूछताछ करता है पर सॉन्गयुन उसे कुछ नहीं बताता और जब सॉन्गयुन अपने घर पहुंचता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिलता है और सॉन्गयुन डिसाइड करता है कि वो दोबारा गेम खेलने जाएगा। जिसके बाद उन सबको एक शिप के पास ले जाया जाता है और ऑफिसर होंग गाड़ी का पीछा करते हुए शिप तक पहुंच जाता है और एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। जिसके बाद सभी को एक आइलैंड में लाया जाता है और उन्हें फैसिलिटी में रखा जाता है। खैर तो 201 में से 187 प्लेयर वापस आ चुके होते हैं पर किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि अगला गेम कौन सा होने वाला है और उसे कैसे खेला जाएगा। तो वो लोग अपनी एक अलग अलग टीम बना लेते हैं। खैर तो रात में मैनी और सैब्यू वॉशरूम जाते हैं और सैब्यू गार्ड से छिप छिपाकर फैसिलिटी की छानबीन करती है और सैब्यू देखती है कि वो लोग बड़े से बर्तन में कुछ पका रहे होते हैं और उसमें चीनी मिला रहे होते हैं, पर गार्ड को उन पर शक हो जाता है और वो लोग टॉयलेट को चेक करने आते हैं। पर तब तक सैब्यू वापस आ चुकी होती है। जिसके बाद सैब्यू मीनो को सारी बात बताती है पर सैंगू उन दोनों को बात करते हुए सुन लेता है और सैंगू सैब्यू से इस बारे में पूछता है और सैब्यू बताती है कि वो लोग बर्तन में चीनी पिघला रहे थे। जिसके बाद उन सबको प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है जहाँ उनके सामने 4 शेप होते हैं और उन्हें उन 4 शेप में से कोई एक शेप चुनना होता है। तो सैंगू को आइडिया हो जाता है कि गेम क्या होने वाला है और उसे क्या करना है, पर वो किसी को नहीं बताता। और जब सॉन्गयुन सैंगू को टीम बनाने के लिए बोलता है तो सॉन्गयुन सबको अलग अलग शेप चुनने के लिए बोलता है। जिसके बाद सबको एक एक डब्बा दिया जाता है जिसमें एक शेप बना हुआ होता है। तो गेम बेसिकली ये होता है कि उन्हें उन शेप को काट कर बाहर निकालना होता है और अगर शेप जरा से भी टूट जाए तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। खैर तो सैंगू बड़ी आसानी से शेप को निकाल लेता है पर सॉन्गयुन की हालत खराब होने लगती है, पर वो कुछ न कुछ जुगाड़ जमा कर इस टास्क को भी पूरा कर लेता है। जिसके बाद सभी को वापस रूम में लाया जाता है। तो अब 187 प्लेयर में से केवल 108 प्लेयर बचे हुए होते हैं। जिसके बाद सभी को डिनर के लिए जाया जाता है। तभी